आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश जीएस रिसर्च सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सके। पिछला वीडियो में मैं भाग 2 कंप्लीट किया था। अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को वॉच कर लें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। चलिए, मैं थोड़ा देर के लिए मैं 2 या 3 मिनट में भाग 2 जो पढ़ाया था मैं उसे रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको भाग 3 समझने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि भाग 2 का अलग काम होता है और भाग 3 का अलग काम होता है, लेकिन फिर भी जब कंटिन्यू चल रहा होता है, जब तब पिछला वीडियो अगर भाग दो अगर हम नहीं पढ़ें और डायरेक्ट भाग 3 पढ़ें तो थोड़ा देर के लिए दिक्कत हो सकता है। क्या थोड़ा देर के लिए आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए पिछला वीडियो वॉच कर लें भाग 2 जो है और उसे अच्छी तरह से समझ लें, तब जाकर भाग 3 पढ़ें, तब ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। चलिए, मैं भाग 2 जो पढ़ाया था उसको मैं रिवीजन कर देता हूं जल्दी जल्दी। तो भाग 2 में क्या है, कितना अनुच्छेद है, 5 से 11 है। क्या भाग 2 5 से 11 और नागरिकता है। क्या नागरिकता है। नागरिकता को जैसे बताया था कि इसको इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। क्या सिटीजनशिप कहते हैं। नागरिकता क्या होती हैं, कुछ जो अपना देश होती हैं वो देश अपने मूल निवासी को क्या देते हैं, कुछ अधिकार देते हैं। क्या कुछ अधिकार देते हैं, इन्हीं अधिकार को हम नागरिकता कहा जाता है। और भारत में जो एकहरी नागरिकता होती है, जैसा कि हम बतलाए थे कि भारत में कैसा नागरिकता होती हैं, एकहरी नागरिकता होती हैं। क्या एकहरी नागरिकता होती है, अर्थात हम देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं हैं। भारत में जो नागरिकता लाया गया है वो ब्रिटेन से लाया गया है। नागरिकता का पहला विवरण जो दिए थे अरस्तू साहब दिए थे। भारत में जो नागरिकता है वो कब का है, 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार जो संशोधन किया गया था वो 1986 में किया गया था। आप नागरिक हैं, इसका क्या परिणाम है, क्या उसका कुछ कारण होगा। हम कैसे माने कि आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक अगर हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए। क्या पैन कार्ड होना चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप के पास पैन कार्ड नहीं है या आधार कार्ड नहीं है, इसका मतलब आप गैर नागरिक हैं। क्या आप गैर नागरिक हैं, मतलब मेरे ये देश का निवासी आप नहीं हैं। क्योंकि देश का अगर निवासी हैं तो आपके पास कम से कम आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। चलिए, अब हम ये भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 है, क्या अनुच्छेद 5 से 11 जो है उसको हम अच्छी तरह से रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि जिस वक्त संविधान बना था, क्या जिस वक्त संविधान बना था उस वक्त भारत में जितने भी लोग थे, क्या उस वक्त भारत में जितने भी लोग थे उन सभी लोग को नागरिकता प्रदान कर दिया गया। यह अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 6 में है क्या लिखा हुआ है कि यदि पाकिस्तान से भारत में लोग आए, क्या पाकिस्तान से भारत में लोग आए को लोगों को नागरिकता दिया गया। मतलब कि जो पाकिस्तान से भारत में लोग आए हैं उसकी नागरिकता दे दिया गया। और ये कब दिया गया, जब संविधान बना। तो संविधान बनने के पहले अगर भारत में आ गए तो उनकी नागरिकता उन्हें दे दिया गया। अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत से पाकिस्तान चले गए थे, क्या स्वतंत्रता के बाद जब लोग जो थे भारत से पाकिस्तान चले गए थे तो और जब संविधान बनने से पहले वो पुनः एक बार फिर से रिटर्न आ गए तो उसकी जो नागरिकता है उसे दे दिया गया। क्या उसे दे दिया गया। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है। जबकि अनुच्छेद 8 में ये कहता है विदेशी भ्रमण। क्या विदेशी भ्रमण के लिए या नौकरी पर आप कहीं विदेश जाते हैं, क्या विदेशी भ्रमण करने के लिए या नौकरी करने के लिए अगर कोई दूसरा देश जाते हैं तो आपकी नागरिकता रद्द नहीं होगी। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 9 कहता है, क्या अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप विदेशी नागरिकता ले लिए हैं, क्या अब यदि आप विदेशी नागरिकता ले लिए हैं तो आपका जो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी।
क्या, जो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी, क्या, भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप भारत के विरोधी काम नहीं करते हैं। क्या, भारत जो मेरा देश है उसके विरोधी काम यदि आप करते हैं तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 11 में है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। क्या, जो नागरिकता कानून जो है वो कौन बनाता है? संसद बनाता है। और जबकि जिम्मेदारी किसके पास होती है? गृह मंत्री के पास जिम्मेदारी होती है। तो मैं इतना भाग 2 कंप्लीट किया था और आज का जो टॉपिक है भाग 3 उसे मैं देख लेता हूँ। पिछला वीडियो को मैं रिवीजन कर दिया। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपके मोबाइल पर अलर्ट के रूप में पहुंच पाए और वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो भाग 2 कंप्लीट करके मैं भाग 3 के तरफ जाता हूं। भाग 3 जो है, क्या, भाग 3 में मूल अधिकार है। क्या, भाग 3 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार होता है। क्या, मूल जो अधिकार होता है जिसे फंडामेंटल राइट भी बोला जाता है। क्या, फंडामेंटल राइट बोला जाता है, जिसे अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? तो 12 से 35 में रखा गया है। भाग 3 में 12 से 35 फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार इसे भी बोलते हैं। क्या, भाग 3 को मूल अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट इंग्लिश में बोला जाता है, और अनुच्छेद 12 से 35। मूल अधिकार को नैसर्गिक बोला जाता है। क्या, नैसर्गिक अधिकार क्यों बोला जाता है? नैसर्गिक अधिकार इसलिए बोला जाता है क्योंकि मूल अधिकार ही ऐसा अधिकार है जो हमें जन्म से ही मिल पाती है। जब जन्म होता है तब इसे मिल पाता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे मूल अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्या, मूल अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है। क्या, इसलिए ही इसे नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है। मूल अधिकार को कहीं कहीं मैग्ना कार्टा भी लिखा होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि मूल अधिकार को क्या बोला जाता है? तो मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्या, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ये मूल अधिकार जो है जो किस देश से लिया गया, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया होगा। तो मूल अधिकार को याद रखेंगे, यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार, मैं मूल अधिकार की बात कर रहा हूँ, मूल कर्तव्य की बात नहीं कर रहा हूँ। मूल अधिकार अगर रहेगा तो मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लाया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम भाग 3 के जो 1235 अनुच्छेद है हम उसे बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट करके आपके सामने लाने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला जो मूल अधिकार का जो पहला अनुच्छेद है 12, उसको हम देख लेते हैं। 12 में क्या लिखा हुआ है? तो 12 में लिखा हुआ भैया मूल अधिकार क्या है। क्या, मूल अधिकार है क्या, इसकी परिभाषा लिखा होता है। क्या, इसकी परिभाषा लिखा होता है मूल अधिकार क्या है और इसे क्या कहा जाता है। तो अभी बताए, मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार होती हैं, जन्म से ही ये मिल जाती हैं, मैग्ना कार्टा इसे बोला जाता है, और यूएसए के संविधान से लिया गया है। यही तो परिभाषा हुआ ना। तो ये भाग 3 का पहला जो अनुच्छेद है 12 इसे परिभाषित करता है। 13 में है, अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि हमारे मूल अधिकार को, क्या, हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे। क्या, हमारा जो मूल अधिकार है यदि थोड़ा देर के लिए दूसरा मूल यदि हमें प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर थोड़ा समय के लिए रोक लगाया जा सकता है। क्या, हमारे जो मूल अधिकार है उस अधिकार पर थोड़ा समय के लिए आपको विराम लगाया जा सकता है। क्या, विराम लगाया जा सकता है। यह कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 14 से 18 जो होता है, अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता का अधिकार है। क्या,
ये समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। ये याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्या अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात कानून के सामने सब समान है। क्या अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि कानून के समान संरक्षण की जो व्यवस्था होगा वो यूएसए के संविधान से लाया गया है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है, अर्थात यह जो विधि के समक्ष समानता है यह ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है, जबकि कानून के समान संरक्षण जो होता है वो यूएसए के संविधान से लाया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 15। क्या अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है यदि जाति हो, धर्म हो या लिंग है या कोई जन्म स्थान है, उसके आधार पर क्या उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे। जाति हुआ, धर्म हुआ, लिंग हुआ, स्थान हुआ, इसमें किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। क्या अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ है? लोक निर्वाचन। क्या लोक निर्वाचन मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि सरकारी नौकरी में जो समानता दिया जाता है, यानी पिछड़े वर्ग जो होती हैं SC ST, उसके रिजर्वेशन की चर्चा है। क्या SC ST होती हैं उसके रिजर्वेशन की चर्चा कहाँ पर है? उसका रिजर्वेशन की चर्चा 16 में है। क्या अनुच्छेद 16 में है लोक निर्वाचन। मतलब जो पिछड़ा वर्ग है वो नौकरी में जो समानता मिलता है, नौकरी में जो अधिकार मिलता है, ठीक है, उस अधिकार की चर्चा है कहाँ पर? अनुच्छेद 16 में। क्या अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत का अंत। क्या छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। क्या उपाधियों का अंत कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। लेकिन कुछ उपाधि है, जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्म श्री हुआ या पद्म विभूषण हुआ, ये सारे जो चीज़ है, ये सारे चीज़ को अभी भी उपाधि के तौर पर रखा गया है और ये उपाधि राष्ट्रपति के सहमति से ही मिलता है। राष्ट्रपति के सहमति होगा तभी आपको ये जो उपाधि आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम भाग 3 को कंप्लीट कर दिए। जैसा कि एक बार रिवीजन कर देते हैं। भाग 3 को मूल अधिकार बोला जाता है, इसे फंडामेंटल राइट भी बोला जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 इसके अंतर्गत आता है। मूल अधिकार को नैसर्गिक कहा जाता है, ये जन्म से ही मिल जाता है। क्योंकि ये जन्म से ही मिल जाता है इसलिए नैसर्गिक कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ये संविधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में हमारे मूल अधिकार पर थोड़ा देर के लिए रोका जा सकता है। अगर दूसरा जो अधिकार है, अगर दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार इसका मतलब है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। क्या कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि क्वेश्चन का है कि कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए अमेरिका। क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म, लिंग के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में है लोक निर्वाचन, यानी SC ST या OBC के लिए जो सरकारी जो नौकरी होती है उसमें जो समानता मिलता है, उसमें जो आरक्षण मिलता है उसकी चर्चा होती है, यानी अनुच्छेद 16 में लोक निर्वाचन। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है, यानी छुआछूत का अंत है। क्या छुआछूत का अंत लिखा हुआ है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, यानी कुछ उपाधि हैं जो अभी भी राष्ट्रपति के सहमति से दिया जाता है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री। ये जो अधिकार है
ये जो उपाधि है, ये उपाधि अभी भी इसको दिया जाता है। तो मैं भाग 3 कंप्लीट कर दिया। आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें ताकि इसमें मैं सुधार कर पाऊँ। और भाग 2, भाग 1 नहीं देखें तो इसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे वॉच कर पाएँ। और अभी के लिए इतना ही। आप बताएं ज़रूर कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे और वॉच करते रहें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।